So we are at 15th and 16th. So first point है point number 7, 15 और 16 में rejection of worldly pleasures. So इमाम अली says कि बहुत दफ़ा आपको जो है वर्ल्डली प्लेजर्स जो होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिल को अच्छी लग रही होती है, बट ऊपर वाला उसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसा ही होता है। जो भी गलत रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है, वो बड़ा टेम्पटिंग होता है। जो भी बिजनेस ऐसा होता है जो शॉर्टकट होता है, अगेंस्ट द विल ऑफ लॉर्ड होता है, अनएथिकल होता है, ग्रे एरिया होता है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनिटी के उस तरह के बिजनेसेस करते हैं। एंड इमाम इज़ ऑल्सो शोन टाइमली कि वो खुश नहीं है इमाम उस चीज़ से। बट when many people are doing it, so then there is no rule, right? लेकिन ये कि इमाम अली सिंह यार के 100 लोग भी मिलके एक गलती करते हैं तो वो गलती गलती रहती है, चेंज नहीं हो जाती है। तो बहुत दफ़ा हमें ढूंढना चाहिए कि ऐसे शॉर्टकट्स या वर्ल्डली प्लेजर्स जिससे कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला नाराज़ हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान दे जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? रेज योर हैंड्स। बड़े बड़े गुरुज हैं, दीपक चोपड़ा, सदगुरु। एक बुक लिखी है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, हमने पढ़ी है। उसमें एक वो बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा। हमने सुना है लॉ ऑफ कर्मा, हमारे लिए नया नहीं है, राइट? डू यू ऑल अग्री विद मी? लॉ ऑफ कर्मा में वो ये कहते हैं कि अगर हमने या हमारी फैमिली में भी लोगों ने सही तरह से रिस्क नहीं कमाया, कुरान में भी है, दे हैव टेकन द शॉर्टकट्स, किसी का हक खा गए, किसी को, मतलब बहुत दफ़ा हम जो छोटी छोटी चीज़ें एवरीडे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, बोला कुछ और बेचा कुछ, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, राइट? और ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, ये खाली हम नहीं करते हैं, मतलब बट बहुत सारे लोग बचते हैं इससे, विच इज़ वेरी गुड। तो लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आपके जो बच्चे होंगे या आपकी जो जनरेशन होगी, दे विल ऑल्सो स्टिक टू द राइट पाथ, राइट? बट बहुत सारे लोग बहुत पैसा बना लेते हैं हर तरह से, बट वो देखते हैं कि उनकी फैमिली डिस्पर्स हो गई, राइट? बच्चे बात नहीं सुन रहे, जे केस नहीं जा रहे हैं, फेथ पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आजकल सुसाइडल रेट इतना बढ़ गया है। रीडिंग द दुबई इकोनॉमिक रिपोर्ट, यूएस में था, अब दुबई में बहुत सारे लोग वॉर्स की वजह से आ रहे हैं। सुडानियंस आ रहे हैं, सीरियंस आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं, यूक्रेनियंस आ रहे हैं, राइट? ये लोग ऐसे आ रहे हैं कि ये लोग परेशान होकर आ रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं, जिंदगी बचा कर आ रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया से लोग भाग भाग के यूएस, कनाडा इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से आ रहे हैं, काम काज की वजह से आ रहे हैं, राइट? जैसे बहुत साल पहले आप लोग आए, 20 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल पहले। तो हर आदमी किसी ना किसी वजह से माइग्रेट हो रहा है, किसी ना किसी वजह से अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाह रहा है। उस बेहतर लाइफ में हमारे या हमसे पुराने लोगों के जो कर्मा होते हैं वो बीच में आ जाता है। ये आज साइंस कहता है, ये सूफीज़्म या रिलीजन नहीं कहता, साइंस कहता है, राइट? वेस्ट मानता है इस चीज़ को, और हमने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है। तो इमाम अली भी ये कहते हैं कि कोशिश करो, आप क्यों कमा रहे हो? आप अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए कमा रहे हो, राइट? डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? रेज द हैंड्स, यस और नो? तो जब उसको कमाने के लिए आप एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस कर जाते हो, तो एट द एंड रिटर्न उन्हीं पे जा रहा है। तो आपके बच्चों को शायद थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन कर्मा सही नहीं मिलेगा, और उस कर्मा से there will be all kinds of diseases, there will be all kind of annoyances, arrogances, family में fights, rejections। और मैं नहीं बोल रहा, ये बात हमें दिखती है आसपास। डू वी ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो इमाम अली से किसी ने कभी पूछा, या प्रॉफिट मोहम्मद से, कि रिस्क क्या होता है या बरकत किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बरकत डज नॉट मीन ज़्यादा होना, बरकत मीन जितना मिला है उसमें खुशी मिलना, कंटेंटमेंट मिलना, राइट? उसकी एग्जांपल दी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इमाम अली को कहा, जब इस्लाम की दावत हो रही थी तो गरीब थे दुनियावी बहाने से प्रॉफिट और इमाम अली, राइट? इमाम अली तो छोटे थे, 13 साल के, जब उन्होंने खड़े हो गए कि प्रॉफिट मोहम्मद का साथ देना है। तो उन्होंने बोला कि यार ये शेखों को बुलाओ, बड़े बड़े जो इस्लाम के लीडर्स हैं उनको बुलाओ, मुझे बातचीत करनी है प्रॉफिट मोहम्मद से कि ये मेरे साथ हो तो मैं इस्लाम की प्रोपेगेंडा शिप करूँ, राइट? तो उन्होंने बोला कि दावत का इंतज़ाम करो, तो उन्होंने दावत के लिए, तो एक काम करो, बकरे की टांग लेकर आओ जाके, जो लेग पीस होता है,
अब वो खाने के लिए जो लोग थे वो 30-40 लोग थे, और एक एक आदमी ऐसा था जो दो दो बकरे खा जाए। देयर एपेटाइट्स आर ह्यूज। तो वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, अरब्स कहते हैं इमाम अली क्या मजाक करने बुलाया है क्या, 10-20 बंदों के बीच में एक बकरे की टांग रखी है, या एक एक बंदा दो दो तीन तीन बकरे खा जाता है। दे आर बिग रॉयल फैमिलीज उनका। तो और साथ में सूखी रोटी रखी है, पानी रखा है, डिप कर दो। इमाम ने बोला, प्रॉफिट ने बोला, आप खाना तो शुरू करो। और दूध का प्याला रखा है, सॉरी। तो सब एक बकरे की टांग से ऐसे लेते गए, पीस चबाते गए, च्यू करते गए, दूसरे को दिया, लिया, घूमता गया 30 लोगों में। 30 लोगों के पेट भर गए। बकरे की टांग में अभी भी थोड़ा सा गोश्त बाकी था। और वो हैरान हो गए थे कि या मोहम्मद तू एक जादूगर है। ये जिंदगी में कभी इतना कम हमने खाना नहीं खाया और हमारा पेट भर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दे सेड कि ये जादू नहीं है, इसको बरकत कहते हैं। तो बरकत का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा होना। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है बट रात को नींद की गोली खानी पड़ती है टेंशन के मारे कि इसको बचाना कैसे है जो ज्यादा हो गया है। एम आई ऑल विद यू। हम लोग कोई बुकिश बातें तो नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें हमने देखी है, आप सब तो सीनियर हो, जिंदगी में देखते हो, राइट। तो ये सारी चीजें मे बी एज अ सीनियर आपको अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, जो इस भाग दौड़ में रेस्टलेस होके काम में लगे हुए हैं। कभी कभार स्लो डाउन होना भी जरूरी है। कभी कभार एथिक्स समझाना भी जरूरी, जो मौलाना रोज बोलता है एथिक्स एथिक्स एथिक्स, लेकिन हमको लगता है कि यार अभी छोड़ो ना यार, दुनिया में कहाँ एथिक्स हो रहा है। जो एथिक्स लेके बैठा है वो सक्सेसफुल नहीं है, जो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ऐसा ही है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। थोड़े से कमेंट्स लेते हैं, हॉट टॉपिक बन गया। सो पैसा बिल्कुल पानी की तरह होता है और ख्याल करना है, बिल्कुल सही है। इसमें दो इमाम अली की और सीइंग ऐड करते हैं नाजुल बलागा से। इमाम से सस्टेनेंस इज ऑफ टू टाइप्स, लिख लो ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं रिस्क दो तरह का होता है, ठीक है। वन दैट यू परसू, एक वो जिसको आप ढूंढ रहे होते हो, और एक वो जो आपको ढूंढ रहा होता है। बहुत बहुत स्ट्रांग बात है। शौकत भाई शायद थोड़ा इंटरनेट सिग्नल्स वीक आ रहे हैं, आपकी बात है कुछ आई समझ, कुछ बीच से ब्रेक हो गई। लेकिन अभी भी टूट टूट की आवाज़ आ रही है। सो आई डोंट नो, मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन वीक है, आप लोगों की तरफ से आई डोंट नो। शेख हबीबी के कनेक्शन अच्छे हैं दुबई के इधर, तो आई 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 श्योर, मुझे लगता है कि सही होंगे। लेकिन ये कि सो ये सोचने की बात है, लिख लो इसके ऊपर, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी जो हमें समझ आए। बट इमाम अली से वो लोग जो काम तलाश कर रहे हैं, वो लोग जो रिस्क तलाश कर रहे हैं, देर कुड बी मैनी यंगस्टर्स एट द एज ऑफ 13 जो करियर के लिए करियर काउंसलिंग ले रहे हैं कि मुझे बड़ा होके क्या बनना है। कोई 26-24 है जो मास्टर्स बैचलर्स करके निकला, अब मुझे क्या करना है। तो कोई बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड मैन, यूर अ ग्रैंड फादर, आप सोच रहे हो यार अब इसको किस में डालना है, दुनिया कहाँ जा रही है, रोबोट्स में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, क्या आ रहा है, राइट। तो कोई सीनियर है 55-60 का जो कहता है यार अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि भाई मेरा तो जो सेविंग था वो तो इतना सा हो गया। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो। तो मैं बहुत दफ़ा ढके चुप अल्फाजों में बोलता हूँ, बट सीनियर्स ब्रिंग दिस टू मी विच इज़ ओके। और आप लोग तो यूएस के सीनियर हो बेचारे, पाकिस्तान इंडिया के सीनियर्स तो बेचारे ऑप्शंस भी नहीं है ना, किसी को बोल सकते हैं, राइट। सो अफगानिस्तान के सीनियर को तो छोड़ ही दो, राइट। तो मतलब आप लोग यू माशाल्लाह यू ऑल लिव इन द बेस्ट स्टेट इन द टाउन। लेकिन इमाम ऑलवेज सेज कि रिस्क दो तरह के हैं, सस्टेनेंस दो तरह की। सस्टेनेंस का मतलब है खाने पीने के लिए पैसे, राइट, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे, या जो रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनिंग रिसोर्सेज कहते हैं। एक जिसको आप ढूंढ रहे हो और एक जो आपको ढूंढ रहा है। तो इसका मतलब, और एक तरफ इमाम कहते हैं कि रिस्क आपको उसी तरह ढूंढता है जैसे मौत का फरिश्ता। तो हमें ये देखना चाहिए वो लोग जो स्पेशली काम तलाश कर रहे हैं कि ऊपर वाला काम भेज क्या रहा है। हो सकता है हम कभी कभार ABC देख रहे हैं लेकिन हमें D अपॉर्चुनिटी आ रही है और हम बार बार कहते हैं छोड़ दो यार ये नहीं करना है, ये करना है, छोड़ दो यार ये नहीं करना है, ये करना है, राइट। बट डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। बहुत दफा लोग कहते हैं नहीं यार मैं इतना छोटा काम तो नहीं कर सकता, मैं इतना छोटा काम करूँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, इतने बड़े। कितने लोग ये बात कॉमनली सुन चुके हैं लोगों से। और फिर वो 2 साल, 5 साल, 6 महीने काम ढूंढते रहते हैं, ढूंढते कहते हैं यार काम ही नहीं मिलता, काम ही नहीं मिलता, काम। सो एक वो काम है जो आप ढूंढ रहे हो इमाम अली बोलते हैं, और एक वो काम है जो आपको ढूंढ रहा है, और वो काम ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है। तो जितने भी लोग इस चीज़ में हो और जो सीनियर हो, ये लिख लो अपने पास। सो वेन एवर यूर काउंसलिंग योर ग्रैंड किड
जो आजकल इकोनॉमिक रिसेशन में हर जगह दुनिया में स्लो डाउन है। इमाम का इधर तो ताली का आया दुबई में परसों, आई डोंट नो यूएस में आया कनाडा में आया कि नहीं, उसी की बात हो रही है, राइट। तो तो एक रिस्क है जो आपको ढूंढ रहा है। तो जब तक ऊपर वाले ने वादा किया है तो वो पत्थर के नीचे चूंटी को भी रिस्क पहुंचाता है, तो इंसान तो उसकी सबसे बेस्ट मखलूक है, उसको रिस्क क्यों नहीं पहुंचाएगा। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो, राइट। दूसरी तरफ एक बात इमाम कहते हैं, द वर्स्ट सिन। अब ये बहुत हैवी वर्ड हो गया, वर्स्ट सिन। एक होता है सिन, गुनाह, और एक होता है वर्स्ट सिन, मतलब सबसे बुरा गुनाह। सबसे बुरा गुनाह क्या होगा? कुछ तो खतरनाक होगा जो पसंद नहीं है। द वर्स्ट सिन इज टू अर्न मनी through unlawful means and feed yourself and your family with it। सबसे बड़ा गुनाह तुम ये करते हो कि गलत तरीके से पैसे कमाते हो और खुद तो खाते हो, साथ में फैमिली को भी खिला देते हो। तो उससे क्या हुआ, तुमने अपना काम खल्लास किया। उसके अलावा जिस जिसके अंदर वो खाना गया, चाहे वो बच्चा है, चाहे पैदाइशी बच्चा है, चाहे जो भी है, वो गलत सोर्स से आया है, वो उसके अंदर जाके गलत करेगा। उस बेचारे की गलती नहीं है, सिवाय इसके कि उसको पता नहीं उसने खाना खाया। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है पेरेंट्स के ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, कि वर्स्ट सिन, सिन नहीं वर्स्ट सिन, लिख लो इस बात को। बहुत सारे लोग, आज हम लोग कहते हैं नहीं यार ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को रिविजिट कर, सब यही कर रहे हैं, राइट। तो मैं बहुत ओपनली नहीं बोल रहा, ठीक है, कीपिंग रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन, बट ये एक वो चीज़ है जो नाजुल बलागा में आ रही है, ठीक है। तीसरी तरफ इमाम सेज रिस्क कम्स विद एफर्ट एंड तकवा। किसी भी आदमी को मेहनत किए बगैर रिस्क का दरवाज़ा ऊपर वाला नहीं खोलता। तो आप बड़े रिलीजियस आदमी हो, आप सुबह शाम जमात खाने जाते हो, लाइक, और हमें प्रॉब्लम होता है तो हम सुबह जमात खाने, जो जो नहीं भी जाता, जो शाम को भी नहीं आता, वो भी सुबह आना शुरू कर देता है, याद है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, राइट। एक तो वो क्लास है ना जो प्रीमियम क्लास है, बिजनेस क्लास है जो जाती है, एक इकोनॉमी क्लास है जो कभी कभार चले जाती है, और एक बिल्कुल वो जो बसों में लटक कर आते हैं उस तरह प्लेन में लटक के चढ़ते हैं कि वो तब जाएंगे जमात खाने जब कुछ ना कुछ चाहिए, यस और नो। लाइन बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ जोक, बट ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, राइट, प्रैक्टिकलिटी है। अब इसमें इमाम अली सेस के जिस भी तरह का बंदा हो, प्रीमियम क्लास का आदमी हो, कि जो काम होता है तो आता है, नमाज पढ़ने, जमात खाने, जो भी, मैं किसी को तब तक नहीं दूंगा जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। खत्म। और अपने फेवरेट आदमी से, प्रॉफिट मोहम्मद से, इमामों से, उसने मेहनत कराई कि ऐसे ही दे दिया? हमसे आपसे ज़्यादा मेहनत कराई, हमसे आपसे ज़्यादा तकलीफें दी। डू वी अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो जब बेस्ट ऑफ द टाउन को मेहनत के बगैर नहीं दे रहा, तो आपको मुझे सबको मेहनत के बगैर मिल जाएगा क्या? राइट। अब में से वो सीनियर जो सोचते हो हाँ यार पैसे तो बनाने हैं, बट इस उम्र में काम नहीं होता, बॉडी साथ नहीं देती, हेल्थ साथ नहीं देती, राइट, सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। right? आज हम वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग सामने नहीं करते, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस और नो, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत ही नहीं है, शुक्र मारा, राइट, बट वो अच्छे काम करो, वो दूसरों के लिए काम करो, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, अपने अपने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में, हाउसेज में, बट जिनको ज़रूरत है, बहुत सारे लोग मुझे शेयर करते हैं सर अर्निंग के ऊपर क्लासेस लें, सीनियर्स हैं, राइट, आई डोंट पुट द नेम हियर, बट ये नीड है। ये दुबई में नीड आ रही है, पाकिस्तान में नीड आ रही है, अफगानिस्तान में तो यूथ के पास पैसा नहीं है, तो सीनियर बेचारे क्या बोलेंगे, राइट। तो ये नीड है तो काम करना पड़ेगा, जो भी आपकी कैपेसिटी है, फिर ऊपर वाला मदद करेगा, राइट, वो उसने प्रॉमिस किया है। बट पहला गाड़ी का इग्निशन चाबी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन, पैडल पे पैर आपको डालना पड़ेगा। हम इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। दुआ करना अलग, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना अलग, ठीक है। ओके। दूसरी बात इमाम कहते हैं, कॉल फॉर अवेयरनेस, अर्ज बिलीवर्स टू रिमेन माइंडफुल ऑफ द डीड्स। इमाम अली सेस के जो आदमी कंसल्टेशन करता है, सलाह मशवरा करता है, उसकी हार नहीं होती, वो हारता नहीं है। अब ये एक ऐसी बात है कि इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, राइट। इसमें आई थिंक शौकत भाई का कनेक्शन अच्छा नहीं है, वीडियो भी ब्लर हो रही है, आ रही है, जा रही है। शौकत भाई थोड़ा टिल्ट करोगे ताकि आपका फेस स्ट्रेट नजर आए।
फोन। ओके। तो अवेयरनेस के बारे में हम कहते हैं कि द इंटेलेक्ट इज द गाइड ऑफ अवेयरनेस एंड इग्नोरेंस इज द मिसगाइड ऑफ अनअवेयर। नॉलेज enlivens the soul and ignorance destroys it. Awareness is the light that guides action. Whoever knows himself knows the Lord. He who is unaware of his flaws is the most ignorant. तो तीन चार तरह की अवेयरनेस की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्ट बहुत डीप है। एक तरफ बात हो रही है, इमाम इज सेइंग कि, इसमें हम बात करते हैं, एक वर्ड यूज हो रहा है कंसल्टेशन, यानी एक दूसरे से सलाह मशवरा करना, राय लेना, ठीक है। एक चीज है अवेयरनेस होना, यानी चीजों की नॉलेज होना, बाहर की नॉलेज होना। अब आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जूम कोविड में भी नहीं सीखा होगा। वो अड़े रहे होंगे इस बात पे, नहीं अभी छोड़ो, हमसे कोविड में क्या है, अभी कुछ टाइम में चला जाएगा, राइट। जूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। होंगे ऐसे लोग, आप जानते हो, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। आप लोगों ने सीख लिया इसलिए बैठे हुए हो, राइट। जिन्होंने नहीं सीखा बाहर की नॉलेज, आज दुनिया जूम पर है, कोविड खत्म हो गया, हमारी क्लास जूम पे चल रही है। मैं कहाँ बैठा हूँ, कभी अफगानिस्तान से बैठे क्लास ले रहा हूँ अलहमदिल्ला, कभी पाकिस्तान से ले रहा हूँ, कभी दुबई से। आप कहाँ, कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन, हर जगह बैठे हुए हो। बहुत सारे लोग ऑफलाइन ले रहे हैं। जितने लोग ऑनलाइन आते हैं 25 30 50 लोग आते हैं, ऑफलाइन 1200 1500 लोग दिखते हैं। मेरे पास स्टैट्स आ रहे होते हैं जूम में, माशाल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, खिदमत काम हो रहा है, मुझे खुद इतना सीखने मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबडी इज इंजॉइंग, एक नॉलेज है। तो अगर आप लोग 60 70 80 पे नॉलेज लेने के लिए अपना माइंड नहीं बनाते हैं, क्या ये पॉसिबल था आपके लिए सेशन लेना? यस और नो, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी होगी, सोचो, जो आज आप करने से सोचते हो छोड़ो ना यार, अभी इस उम्र में नहीं होगा, राइट। हंस रहे हैं लोग, राइट, दैट्स द थिंग। वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो इमाम सेज के अवेयरनेस इज लाइट, नॉलेज इज लाइट, और जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ डार्कनेस होती है। तो जब नॉलेज नहीं होगी तो कुछ ना कुछ ईविल होगा। और आप एक बात देखो, जो अल्जाइमर होता है ना, जो अल्जाइमर के मेमोरी केयर सेंटर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो उन सीनियर्स को जिनका माइंड पावर ख़त्म हो गया होता है, मेमोरी पावर ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर जिनको जवाब दे देता है, घर वाले तंग आ जाते हैं, मेमोरी केयर सेंटर में डाल के चले जाते हैं। वो उनको उस 90 86 83 की उम्र में, आज तो 55 में अल्जाइमर हो रहा है, मे गॉड सेव अस ऑल, उसको किताब पढ़ाना शुरू करते हैं। अरे, अब बोलोगे किताब पढ़ाने से क्या होता है भाई? वो कहते हैं उसके दिमाग पे प्रेशर डालो, क्योंकि इस आदमी ने खुद अपने दिमाग पे प्रेशर लेना छोड़ दिया, इसलिए अल्जाइमर तक आ गया। आज भी अल्जाइमर का पूरा मसला लोगों को समझ नहीं आया है, बट आज का साइंस ये कहता है कि अल्जाइमर वाले का माइंड इसीलिए वीक हो जाता है कि वो अपने माइंड पे प्रेशर नहीं। और ये सीनियर जो है ना, उनकी एक वो है, आप लोग अपने आप को ध्यान रखना। ये मैंने क्लासेस में बहुत देखा है सोशल वेलफेयर की, कि सीनियर्स को जब यंगस्टर सिखा रहे होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो ना यार, मेरी बेटा कर देगा, मेरी बहू कर देगी, मेरा पोता कर देगा, मैं क्यों दिमाग पे जोर डालूं। यस और नो। जबकि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो जानबूझ के पंगा लेते हैं कि नहीं यार, सीखना है, ये करना है, पीएचडी करना है, और बताओ और बताओ। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं ना, मैं मजाक में कह रहा हूँ, पंगा लेते हैं, वो बीमार नहीं होता। उनके माइंड शार्प रहता है, दे स्टे वेरी हैप्पी, वो पॉजिटिव होते हैं, वो उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, देख, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट टू टॉक टू पीपल, राइट। वो लोग जो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, जो झंझट समझते हैं, कहते हैं छोड़ो ना यार, वी आर टू ओल्ड फॉर इट। ठीक है, तो एक 40 साल का बूढ़ा और एक 80 साल का जवान, है ना, ये दो बातें हमने सुनी हुई, राइट। दैट्स आवर माइंड सेट। तो इमाम कहते हैं कि जो नॉलेज है ना, ये आपको अच्छा इंसान बनने में हेल्प करता है, तो हमेशा नॉलेज लेते रहो। बिकॉज इफ़ यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, जहाँ नॉलेज कम होना शुरू हो जाती है, वहाँ ईविल घुसना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ईविल, बीमारी, डिजीज, डिप्रेशन, मोटिवेशन, ये सब एक जैसा नाम है, वैसा ही है, राइट। सो बैड एनर्जीज इज कॉल्ड इविल, डिजीजेस, डिप्रेशन, आजकल के आधी दुनिया डिप्रेशन में है, राइट। हमने उस दिन नंबर्स देखे थे, 76% पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स आर अंडर डिप्रेशन, याद है? यस और नो, राइट।
और हम बोलें कि सीनियर्स डिप्रेशन में, तो वो कहते हैं जो यंगस्टर है सबसे ज़्यादा आज वो डिप्रेशन में, सीनियर तो पार्टी कर रहा है जितना यंगस्टर डिप्रेशन, क्योंकि उसके लिए इतना चैलेंज हो गया आज की ज़िंदगी में, कंपटीशन इतना आ गया, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, यूनिटी अमंग्स द बिलीवर, वार्निंग अगेंस्ट द ऑपरेशन। ये आज बड़ी हैरत की बात है कि ये इमाम अली ने उस जमाने में भी कहा था और ये आज का इमाम भी कहता है, कितने साल बाद, 1400 प्लस 49 इमाम के जमाने का, राइट। इतने 1500 1600 साल बाद भी लॉजिक एक ही है कि जो बिलीवर्स हैं उनको मिलके काम करना चाहिए। इसको ज़रा सा आप लोग समझाओ, लेट्स अनम्यूट, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। क्या मतलब हुआ शरीफा ख्वाजा? इमाम अली सेज, या आज का इमाम भी ये कहता है, आज के लोग ये कहते हैं, बिलीवर्स शुड वर्क टुगेदर। क्या फ़ायदा है, क्या मतलब वर्क टुगेदर, क्या एग्जाम्पल दोगे? तो एक बात ऊपर वाले ने ये सिखाई है कि कोशिश करो, अगर काम से दिल उड़ आता है तो चेक करो कि तुम अकेले काम करने के आदी तो नहीं हो। ग्रुप बना के काम करो, कलेक्टिव काम करो, और कलेक्टिव काम में शेयरिंग करनी पड़ेगी, और शेयरिंग तुम कर नहीं सकते। जब तुम शेयरिंग कर नहीं सकते, तुम अकेले काम करते हो तो अकेले लॉस उठाते हो। वो लोग जो ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में बिजनेस करते हैं, भले अलग अलग बिजनेस करें बट सलाह मशवरा एक दूसरे से करते रहते हैं, वो अकेले नहीं पढ़ते हैं, राइट। और इमाम कहता है आज 2024 में और 1200 सदी में, इमाम अली एक ही बात कह के आज भी लॉ हो सकते हैं। यहाँ का एक शेख है बहुत बड़ा, हु लाइक बिलियन बिलियनर है, यू नो, वो इकोनॉमिक मिनिस्टर भी रहा है दुबई का। ये उसमें बैठा था, मैंने बोला यार ये तुम लोग दुबई इतना आगे क्यों है, दुनिया में बुर्ज अल अरब बनाया, इतनी चीजें की, क्या सोच है? मतलब एक एक मैं उसको बातचीत अच्छी हुई, मैं बोला एक दुनिया के वो लोग हैं जो समझते हैं अरब्स और ये, इनको कुछ नहीं पता, और एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा काम तुम लोग करते हो, बड़ा रिस्क टेकिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग तो तुमने बनाई, बड़ा फरारी पार्क तो तुमने बनाया, अभी पूरे सिटी को, दुबई को एयर कंडीशन बनाने वाले, पूरा सिटी एयर कंडीशन बना, सोच लो, मतलब आसमान के नीचे भी एसी डालने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने, और कर देंगे ये लोग, राइट। मेरी उससे ऐसी बात हो रही थी तो इनफॉर्मली, तो उसने बोला यार प्रॉब्लम ये है कि कलेक्टिव थॉट्स हमारी जीन्स में, मतलब सारे अरब जितने दिमाग वाले नहीं थे, राइट। किसी ने मजदूरी भी की, किसी ने वो भी किया, तेल निकल आया, ब्लेसिंग हुई, पैसे निकले, लेकिन हम लोगों के आइडियाज सुनते हैं, हम आइडियाज को प्रमोट करते हैं, और प्रॉब्लम है कि लोग आइडियाज देते हुए डरते हैं, लेकिन आइडिया सोचने वाले बहुत सारे होते हैं, करने वाले कम होते हैं। तो उससे ये बात समझ आई कि आइडिया, तुमको ऐसा लगता है ना यार मेरा कोई चोरी कर लेगा, बता दो, क्योंकि अगर इतना दम होता तो उसके पास भी कोई आइडिया, वो कुछ ना कुछ बड़ा काम कर चुका होता। आज अगर एक छोटा आदमी है तो वो बाद में भी छोटा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि दिमाग में ऊपर वाले ने उसको आइडिया नहीं दिया, उसके पास भी बहुत आइडिया होंगे, तुम्हारे पास भी, तुम्हें लगता है मेरा आइडिया सबसे बड़ा है, अगला अमेजोन मैं बनाऊंगा, राइट। उसके भी दिमाग में ऊपर वाले ने दिया आइडिया, लेकिन करता कौन है? शायद तुम भी दिमाग में आइडिया लेके चले जाओ, कुछ नहीं करो, खाली बातें करते रहो और फियर बनाते रहो, मार्केट खराब है, पैसे नहीं है, उसका डूब गया, इसका डूब गया, उसका डूब, करने वाले लोग ये देखे सब हंस रहे हैं, राइट। हम सब पे जाता है, मुझ पे भी जाता है, राइट, मैं खाली। तो उसने बोला कि डरा ही नहीं करो, बड़े से बड़ा आइडिया बता दो, तू भी कर ले भाई, तेरे में हिम्मत है तू भी कर ले, राइट। क्योंकि करने वाले नहीं होते, डूअर्स नहीं होते, थिंकर्स बहुत होते हैं। और थिंकर बस 10 साल पहले भी वहीं खड़े हुए थे, 20 साल पहले, तो उसने ये बोला कि भाई हम लोग इसलिए नहीं डरते, और हम लोग कोई भी बड़ी से बड़ी चीज बोल देते हैं, राइट। मैं लास्ट टाइम जोक करा था ना, राइट, यहाँ बुर्जुल अरब में तो नजर नहीं लगती हमारी छोटी छोटी चीजों का, हमको देसियों को डरे नजर लग जाती है यार, ईवल आई कैच कर लेती है, हम डरते हैं किसी के सामने, हमें बताना नहीं चाहिए, राइट, हंस रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल फियर्स हैं, वी ऑल आर देसीज, राइट। एंड उनकी यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स को नजर नहीं लगती, वॉल स्ट्रीट क्यों नहीं गिर जाता, बोलते हैं नजर लग गई, कल नहीं होगी, स्टॉक मार्केट खोलेगी नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस लाइक दैट, राइट। क्रिप्टो करेंसी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में काम होता है, क्यों नजर नहीं लगती? हमारे फियर्स हैं, वी क्रिएट दैट, ठीक है कुरान में उसके बारे में बैड आइज का, लेकिन ये है कि हम आधे से ज्यादा मसले तो खुद ही बना लेते हैं। वो गालिब का शेर है ना कि मैं खुद ही अपना दुश्मन हुआ हुआ हूँ, मुझे जमाने का क्या डर है, राइट। तो हम खुद ही अपने दुश्मन हुए हैं। हम शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर करेंगे तो कोई सामने वाला बंदा बात, लेकिन हमें क्या डर है, नहीं यार हमारा आइडिया कोई ले जाएगा तो। अच्छा, सरोज ने बहुत अच्छी बात बोली, इसके लिए हिम्मत चाहिए,
क्या है, बहुत सारे लोग आज के ज़माने में फ़ायदा उठा लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं। बिल्कुल सही है, 101% सही बात है। लेकिन आप ये देखो कि आपने किसी से नॉलेज शेयर की, क्योंकि क्योंकि आपने बोला नहीं यार, हेमा मालिनी ने बोला, ठीक है, आपने उसके लिए शेयर की, राइट। और इस नियत से शेयर की कि उसने बोला नहीं यार, मैं शेयर करूं मुझे भी मिलेगा। कोई बंदा आया जो बहुत मीन था, सब सुन लिया, बहुत ओवर स्मार्ट लोग भी होते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं बताया, बोला यार ये तो गेम ओवर हो गया, बिल्कुल सही था, मैं इसलिए नहीं बताती थी किसी को, देख सब सुन के चले गए, अपने को होशियार समझते हैं, राइट, ABC XYZ। इमाम कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना तुम्हारे साथ, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें, जितना तुमने डाला है दुनिया में, उतना डालना वाला कोई ना कोई पैदा कर दूंगा। इस बात से हम अग्री करते हैं। हमारा प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं यार, मैंने सरोज को बात बताई ना, सरोज ही मुझे बेनिफिट पहुंचाए, नहीं, एक्सपेक्टेशन रखो ही नहीं ना सरोज से, बोलो ऊपर वाले के लिए मैंने किया है, कहीं ना कहीं से ऊपर वाला, फरजाना बता देगी मुझे, शौकत भाई बता देंगे, कोई नया बंदा आते हुए बता देगा। होता है ऐसा कभी कभार कि स्ट्रेंजर हमारा मसले का हल करके चले जाता है, यस और नो। तो आपका काम यूनिवर्स ने लौटा दिया, खलास, गेम ओवर, ठीक है। तो इसलिए निडर हो जाओ, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ बोलो। होता क्या है, कुछ लोग अकेले क्यों काम करना चाहते हैं, इसके पीछे एक और साइंस भी है, ठीक है। उसके पीछे साइंस ये है कि बहुत सारे लोगों को ना, और ये आर्ट ऑफ वॉर में, बहुत सारे लोग एलाइज नहीं बना सकते, बहुत सारे लोग अपने अगेंस्ट में बातें नहीं सुन सकते। मतलब अगर मेरा कोई आइडिया ना, मेरा पार्टनर या मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे को बोले नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, तो मेरे को फौरन से 360 डिग्री चिली सॉस लग गया, राइट। बोला अरे बाप रे, कल का बच्चा मेरे को बताएगा, कैसे पता, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। फिर जाके मार खाओगे, खत्म, खल्लास, गेम ओवर, पैसे टूट गए से। सुन लेते तो नुकसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम सुनना भी नहीं चाहते, तो ये उन लोगों के नहीं है जो ओपन लोग हैं, जो कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। देखो, कोलैबोरेशन का बोलना और कोलैबोरेशन करके दिखाना दो अलग बात है। मैं बोलता हूँ यार झूठ बोलना बुरी बात है, बट दूसरे मिनट में झूठ बोलता हूँ, तो फिर मेरे बोलने की कोई वैल्यू नहीं। तो अगर मैं बोलता हूँ मैं कोलैबोरेशन करने वाला आदमी हूँ, तो फिर मुझे बहुत ओपनली सुनना चाहिए, लोगों को क्रिटिक लेना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में लोग बोलते हैं हम कोलैबोरेशन करें, लेकिन सुन नहीं सकते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, बहुत ऑनेस्ट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एवरी वन, यस और नो, राइट। कोई आपको स्पेशली छोटा आपको बोल दिया यार गलत है, तो आपके लिए कंट्रोल से बाहर, आप बोलोगे नहीं यार मेरा काम है, मैं। तो आधे लोग नॉलेज शेयर करने से डरते नहीं है, रिजेक्शन से भी डरते हैं। तो ये दो मसला है, ठीक है। तो हमें देखना है कि नेक्स्ट टाइम हमें ग्रोथ हमारी क्यों रुक रही है, क्योंकि हम अपना आइडिया इतना अपने तक रखते हैं, क्योंकि छोटी सोच है हमारी। बड़े आदमी को देखना, हमेशा आइडिया खुलेआम शेयर करेगा, कोई डर ही नहीं है उसको, बोलेगा मैं, टाटा बिरला बोलता है मैं ये कर दूंगा, उसकी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, राइट। इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, राइट। इलॉन मस्क बोलता है ये करूंगा, दुनिया हंसती है, हा हा। नासा के पास गया, बोलते हैं रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे चलाने वाला क्यों नहीं बनाते, वो बोलता है हा हा हा, तुझको तूने क्या किया, एरोनॉटिक इंजीनियर है, बोला नहीं, बोला भाग जाओ, राइट। 10-12 साल बाद बना दिया, ठीक है। आज नासा के बंदे ही, नासा ही खरीद रहा है उसे, राइट। तो लोग हंसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन हंसने वाले हमेशा मौजूद होंगे, रिजेक्शन करने वाले हमेशा। तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतरी, कल को इतना बड़ा लॉस मिलता, इससे अच्छा आज किसी ने बात कही, कर भी लगी लेकिन सच थी, ठीक है। हर, इमाम अली का एक कॉल है, हर कड़वी चीज अच्छी है सिवाय जहर के, और हर मीठी चीज जहर है सिवाय शहद के, यस और नो, राइट। सो कड़वी चीजें नॉर्मली क्या करते हो, डायबिटीज हो जाता है, तो करेला खा रहे हो, ये खा रहे हो। HIV जाके देखो, सारे गोरों ने बिटर लेमन्स खत्म कर दिया, राइट। HIV के हेड को मैंने कहा, पूछा मतलब ये जाते कहाँ है बिटर लेमन सारे, बोले सबको पता है डायबिटीज से रिवर्स होता है, सब ये लग रहे हैं, तुम देसी लोगों ने सबको सब सिखा दिया, राइट। तो ठीक है, हर कड़वी चीज अच्छी है सिवाय जहर के, राइट। और हर मीठी चीज जहर है सिवाय शहद के, हनी के अलावा हर मीठी चीज। तो बहुत दफा जो लोग भी कड़वे लगते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, वो आपको ग्रो दे रहे होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बट हमें कौन अच्छे लगते हैं, जो मीठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लैटर कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो पीछे से जाके बैक बाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी रिस्की होता है हमारे लिए, राइट।
तो इसलिए फ्लैटरी से भी बचना चाहिए, ये भी समथिंग वेरी पर्सनल डेवलपमेंट वाली बात है, राइट? ओके, गुड, मज़ा आ रहा है, बहुत डीप है ये सेरेमन, राइट? बहुत बहुत डीप है, इतना एक बुक भी नहीं सिखा सकती जितना ये सेरेमन सिखा देता है, माशाल्लाह। ओके, और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, रिवॉर्ड फॉर पेशेंस, यूनिटी अमंग्स द बिलीवर। ने बचाया, नॉलेज ने बचाया, माँ मौली ने कहा ना, अगर नॉलेज नहीं है तो ईविल पकड़ लेगा, तो अगर नॉलेज नहीं है तो ईविल का मतलब शुगर खा लिया, दैट्स ईविल। ज़्यादा शुगर खाना, आप पता चला विटामिन ले रहे हो, विटामिन के नाम पे आपको सुकराल खिला रहा है दबा के शुगर, और आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है और आपको टेम्पररी एनर्जी मिलती है, बट आपको नॉलेज नहीं है, आपने कभी घुमा के पढ़ा ही नहीं, और आपको पता ही नहीं सुकराल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दैट्स ऑल्सो बैड। आपके पास ज़बरदस्त कार्बोहाइड्रेट, बहुत ताकत आ रही है, आपकी हेल्थ खत्म कर रहा है, शुगर की तरफ ले जा रहा है आपको, राइट? कम हैवी नजर आता है, आइसबर्ग होता है, नीचे बहुत बड़ा होता है। कितने लोग इस बात से एग्री? उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो कंटेंटेड होता है, उसको पता है मैं क्या हूँ, ऊपर वाले ने मुझे क्या दे दिया है। उल्टा वो छुपाता है, इसलिए छुपाता नहीं है कि वो बताना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए छुपाता है कि कोई ऊपर वाले से नाराज ना हो जाए कि यार इस बंदे को इतना दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? और जबकि कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा मिला और वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो मैंशन ले लेते हैं लोन चढ़ा के, और फिर सोचते हैं यार पैसे कैसे बनेंगे, पैसे कैसे भरेंगे, पैसे कैसे भरेंगे, यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं, राइट? कार्ड को ऐसे भी खींच रहे हैं, ऐसे भी खींच रहे हैं, और कार्ड में से बता दे बस क्या, शान लेगा क्या, राइट? तो दोज आर द पीपल जो डिसेप्शन करते हैं। तो आज के ज़माने में डिसेप्शन डिप्रेशन भी कर देता है, क्यों? क्योंकि आप तो उसका वो फोटो देख रहे हो ना जो वो दिखाना चाह रहा है, और आप बोलते हो अरे यार कल तो ये मेरे साथ था, मेरे साथ पढ़ता था, पढ़ती थी, कुलीग था, कुछ भी नहीं था, आज देखो कितना कुछ हो गया। तो आपको पॉज करके ये देखना ज़रूरी है कि चल क्या रहा है भाई, ये नंबर 1 पर्सन है या नंबर 2 है? तो आप बोलोगे नहीं यार इतना दिखा रहा है तो नीचे कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा, राइट? लेकिन अगर कुछ दिखा नहीं रहा है तो आपको पता है दिखा रहा है, तो जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा, राइट? सो दुनिया में डिसेप्शन है, उस वक्त भी था 1200 साल पहले, आज भी है। तो आपको अपने नेमतों का नाशुक्र होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया फालतू का दिखावा कर रही है, राइट? वो खुद ही फंस रहे हैं अपने लिए, खुद ही कहते हैं ना, वो बहुत बड़ा वेल खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। और देखो इसलिए याद है हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, हिपोक्रेट। खुदा हिपोक्रेसी को सख्त नापसंद करता है। जैसे आज मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने आज ये पढ़ा तो मुझे हैरत हुई कि खुदा गलत तरीके से पैसे कमाने को भी सख्त नापसंद करता है, राइट? सख्त नापसंद, नापसंद नहीं, सख्त नापसंद उसका हिपोक्रेसी। क्योंकि हिपोक्रेट कौन होता है? सरोज वड़ी वाला, हमने क्या पढ़ा था, भारी वर्ड है बट वी हैव डिस्कस। होगा तो दिखाएगा मैं बहुत बीमार हूँ, कुछ नहीं हुआ, राइट? बहुत सारे लोग आपने देखा है बीमारी की, और कभी कभार बीमार से बीमार आदमी, बोलो बोलो शुक्र, कोई मसला ही नहीं, ज़बरदस्त A1 होते हैं ऐसे लोग, राइट? तो वो भी आ गया, राइट? तो पैसे के लिए भी कुछ लोग करते हैं हिपोक्रेसी, कुछ लोग हेल्थ की भी हिपोक्रेसी करते हैं, रोते रहते हैं। कभी कभार अमीर तरीन लोग रोते रहेंगे, हिपोक्रेट है। कभी कभार बोलेंगे वो मैं ये हूँ, वो हूँ, कुछ नहीं है, बिल नहीं भर सक रहे हैं, राइट? और कौन होते हैं हिपोक्रेट? गुलशन लाल जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी, अनम्यूट। वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं देता, अपने आप को देता है। तो हिपोक्रेट आदमी दूसरे को भी नुकसान देता है, यस और नो? क्यों? क्योंकि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होगे, उसको अंदर पता है ये अच्छा काम कर रही है सरोज, बट सरोज को लगा नहीं कुछ नहीं होगा, बेकार है, उसने भी किया, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना दिमाग का लॉस हो गया। सरोज को डरा दिया, सरोज बोली अरे बाप रे, अभी तक तो मैं बहुत खुश थी, करने वाली थी, छोड़ो ना, नहीं खोलती ईसीडी स्कूल, क्योंकि इतना टेंशन है, ये है वो है, एक्स वाई जेड, राइट? तो आजकल दुनिया में तो क्या हुआ, एक सही आदमी को जिसने आपसे मशवरा मांगा, आपने डरा दिया और उसको अपने रास्ते से भटका दिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, होता है ऐसा दुनिया में, यस और नो? तो खुदा ने तो उसको नापसंद किया, बट दुनिया में क्या हुआ कि हिपोक्रेट आदमी को नींद का मसला हो जाता है, सो नहीं सकता रात को। क्यों? क्योंकि इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि वो सारे इश्यूज जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, राइट?
हाँ, 2 दिन सरोज के साथ हिपोक्रेसी किया तो सरोज को भी 2 दिन नींद नहीं आई। फिर उसको समझ आया कोई ना कोई अच्छा आदमी टकरा गया, कोई ना कोई तो लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे ट्रैक पे नहीं आ सकते हैं। बहुत दफ़ा लोग नए आते हैं, बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, गलत बिजनेसेस पकड़ा देते हैं, गलत लाइन में कर देते हैं, लोगों के पैसे खा जाते हैं, राइट। बहुत दफ़ा कोई नया आता है बंदा, हर तरह के लोग हैं, कुछ अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं, कुछ उनके घर में जो थोड़ा बहुत होता है वो भी ले जाते हैं, राइट। तो हिपोक्रेट आदमी को खुदा नापसंद करता है, वो दूसरे को तो डैमेज करता ही है, बट लॉन्ग रन में उसका बहुत परेशान हो जाता है, राइट, दुनिया में भी, और उसकी हेल्थ भी बहुत गिरती है। स्पेशली हिपोक्रेसी डायरेक्ट मेंटल हेल्थ को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल। हिपोक्रेट आदमी की 2-3 मसले जो बहुत बड़े होते हैं ना, हमें देखने की ज़रूरत है। गॉड फॉरबिड हम लोग हिपोक्रेट तो नहीं है, क्योंकि दुनिया हिपोक्रेट बनी हुई है, यस और नो। तो हम भी अडेप्ट कर लेते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो हमें अपने ऊपर भी देखना चाहिए। एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम दुनिया को चेंज नहीं करें, हम एटलीस्ट देखें कि मेरे अंदर ये मसला है 5% है, 10% है कि 50% है, ढूंढो और कोशिश करके दुआ करो और उसको अवॉइड करो। क्योंकि हिपोक्रेट आदमी का सबसे बड़ा मसला है कि मेंटल हेल्थ खत्म हो जाती है, स्लीपलेसनेस का मसला उसको आ जाता है, मेमोरी लॉस उसको आ जाता है, विच लीड्स टू अल्जाइमर। ठीक है, तो ये तो दुनियावी मसले हैं, राइट। हिपोक्रेट आदमी के कोई फ्रेंड नहीं होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आपके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा इसने मुझे फंसवाया था, ही इज नॉट अ गुड फ्रेंड टू टॉक टू, राइट। ये मतलब का दोस्त है या ये फंसवा देगा। हमें पता होता है हमारे आसपास कैसे लोग हैं, यस और नो। एक दफ़ा मार खाओगे, 2 दफ़ा मार खाओगे, तीसरी दफ़ा सीख जाओगे और याद रखोगे कि उसके साथ काम नहीं करना है, उसके साथ बात नहीं करनी है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। सबको हँसी आ रही है, वी नो दीज़ पीपल, राइट। तो जितने भी लोग होशियार हो, 1 दफ़ा बना देंगे आपको, 2 दफ़ा बना देंगे, 10 दफ़ा बना देंगे, 11वीं दफ़ा आपको पता चल जाएगा। तो हिपोक्रेट आदमी ऊपर वाले का भी नापसंदीदा होता है और दुनिया का भी नापसंदीदा होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर गॉड फॉरबिड हमारे अंदर वो बुरी हैबिट है, खल्लास, हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स यू, इंशाल्लाह टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम।